भाजपा का वरिष्ठ नेतृत्व आज रविवार को विंध्य और बुंदेलखंड में करेगा चुनावी सभाएं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आज रविवार को प्रदेश के विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों के प्रवास पर रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के इतवारा में महावीर जयंती पर आयोजित जुलूस कार्यक्रम में शामिल होंगे। रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा, सतना जिले के अमरपाटन विधानसभा, सागर जिले के बंडा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री छतरपुर में जनसभा एवं रोड शो में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा राजनगर में नव मतदाता सम्मेलन सामाजिक बैठक को संबोधित करने के पश्चात चांदला विधानसभा के सरवई में चित्रदेव एवं बूथ पंच परमेश्वर बैठक को संबोधित करेंगे। अस्पतालों क्लिनिकों का FSSAI से रजिस्ट्रेशन होना जरूरी, उल्लंघन करने पर होगी दंडात्मक कार्यवाही। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अस्पतालों और क्लिनिकों का भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से रजिस्ट्रेशन जरूरी हो गया है। अगर FSSAI का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो अस्पतालों या क्लिनिक में कैंटीन या मेस नहीं चला पाएंगे। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ फूड विभाग द्वारा कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। राजधानी में संचालित सभी सरकारी और निजी अस्पतालों के पास FSSAI का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन जरूरी हो गया है। इस संबंध में आदेश शनिवार 20 अप्रैल को जारी किया गया है। इसको लेकर CMHO ने जानकारी दी कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 के तहत FSSAI का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस रहना जरूरी है। पश्चिमी रिंग रोड का पहला ब्रिज 4 माह में बनकर होगा तैयार। इंदौर के पश्चिम क्षेत्र का रिंग रोड तो पूरा नहीं बन सका, लेकिन अधूरे रिंग रोड पर बन रहे पहले फूटी कोठी ब्रिज का 70% काम पूरा हो चुका है। अगले 4 माह में यह बनकर तैयार हो जाएगा और पश्चिमी क्षेत्र के यातायात को पूर्वी क्षेत्र की तरफ जाने में आसानी होगी। फूटी कोठी चौराहा से अहमदाबाद और धार की तरफ से आने वाले भारी वाहन मुंबई आगरा मार्ग की तरफ जाते हैं। भारी वाहनों के कारण अक्सर हादसे का अंदेशा बना रहता है, लेकिन ब्रिज बनने से हादसे की आशंका भी कम हो जाएगी। महुनाका से हवा बंगला की तरफ जाने वाला ट्रैफिक ब्रिज के नीचे से होकर गुजरेगा। गर्मी से मिलेगी राहत, सप्ताह अंत में बूंदों से भीगेगा शहर में इस सप्ताह गर्मी की तपिश बरकरार रहेगी। सप्ताह के 5 दिन मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि दिन में हल्के बादल छाने के कारण भीषण गर्मी से शहरवासियों को राहत मिलेगी। सप्ताह की शुरुआत में गर्मी से राहत रहेगी। सप्ताह के अंत में 2 दिन बादल छाने के साथ हल्की बूंदाबांदी होने से शहरवासियों को गर्मी से हल्की राहत मिलने की संभावना है। भोपाल स्थित मौसम केंद्र के मौसम विज्ञानियों के मुताबिक वर्तमान में उत्तरी पाकिस्तान पर एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। वहीं एक द्रोणिका विदर्भ से लेकर मध्य अरब सागर तक जा रही है। इसके अलावा इस सप्ताह में 22 अप्रैल की पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। दुकानें बंद हुई तो कर्मचारी सामने बैठकर बेचने लगा शराब। मतदान से पूर्व प्रशासन ने शराब दुकानों को बंद कराया तो उसमें एक दुकान कर्मचारी बंद दुकान के सामने ही बैठकर शराब बेचने लगा। मामला पाटन थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने अवैध शराब की बिक्री के आरोप में एक शराब दुकान के कर्मचारी को पकड़ा है। मदन महल थाना क्षेत्र में भी एक युवक को अंग्रेजी शराब की कई बोतलों के अवैध भंडारण के आरोप में गिरफ्तार किया है। दोनों मामले में पुलिस ने गुरुवार की देर शाम को आबकारी एक्ट की धाराओं के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया है। अवैध शराब को जब्त किया है। सीएम के निर्देश के बावजूद मीट मंडी फिर सड़क पर, श्रद्धालुओं का मन हुआ विचलित। प्रदेश में नई सरकार बनने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए थे कि खुले में मीट की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। सीएम के निर्देशों का कुछ दिनों तक तो पालन होता दिखाई दिया, लेकिन इसके बाद शहर में फिर से स्थिति पहले जैसी हो गई है। लोकसभा चुनाव के चलते जहां अफसर चुनावी प्रक्रिया में व्यस्त हैं, वहीं दूसरी तरफ शहर के गौरी सरोवर रोड किनारे एक बार फिर से मीट मंडी लगना शुरू हो गई है। इंदौर एयरपोर्ट पर डीजी यात्रा का अलग रहेगा प्रवेश द्वार। 3 स्थानों पर लगेंगे फेस स्कैनर। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं के तहत डीजी यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। मशीनों को लगाने का काम शुरू हो चुका है। डीजी यात्रा का प्रवेश द्वार अलग रहेगा, वहीं 3 स्थानों पर चेहरा स्कैनर मशीनें लगेगी। इसके संचालन के लिए अलग से कर्मचारी तैनात होंगे। मई में ट्रायल कर जून से डीजी यात्रा शुरू हो जाएगी। इसके बाद यात्रियों को चेहरा दिखाकर प्रवेश मिलेगा। दस्तावेज की कॉपी दिखने की आवश्यकता नहीं होगी। इंदौर एयरपोर्ट उन चुनिंदा एयरपोर्ट में शुमार होने वाला है जहां पर चेहरा दिखाकर प्रवेश मिलेगा।
कांग्रेस प्रत्याशी नामांकन जमा कर बोले, बीजेपी के दबाव में काम कर रहा प्रशासन। खंडवा में शनिवार को कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र पटेल ने अपना नामांकन जमा किया है। नाम निर्देशन पत्र जमा कर मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि खंडवा की जनता तय करेगी कि कौन हल्का है और कौन भारी है। वहीं बुरहानपुर में आचार संहिता के उल्लंघन के चलते उन पर दर्ज हुई FIR पर बोलते हुए कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल ने कहा कि प्रशासन बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे देश में राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी ने 7.25 लाख किए खर्च। इस बार चुनाव रथ, गार्डन और कार्यालय भी खर्च में। लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरे प्रत्याशियों के लिए इस बार चुनाव खर्च में नई चीजें भी जोड़ी गई हैं। इस बार कार्यालय का खर्च, चुनाव रथ और गार्डन का भी प्रतिदिन का खर्च प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जुड़ेगा। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दर सूची में इस बार नए बदलाव भी हैं। वहीं शुक्रवार को भाजपा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा का खर्च अभी तक 7,25,000 रुपये हुआ है, जिसका ब्यौरा व्यय लेखा टीम को भेजा गया है। कांग्रेस सहित अन्य प्रत्याशियों के खर्च में अभी तक पब्लिकेशन व वाहनों की अनुमति को लेकर होने वाले खर्च का ही ब्यौरा शामिल हो सका है। 10वीं 12वीं के बोर्ड रिजल्ट की आ गई तारीख। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी MP बोर्ड रिजल्ट 2024 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार MP बोर्ड हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के परीक्षा परिणाम 25 अप्रैल 2024 को जारी किए जा सकते हैं। ऐसे में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स अपने नतीजे MP बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों पर जाकर डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। आपको याद दिला दें कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से पिछली बार भी 12वीं कक्षा का रिजल्ट 25 मई को ही जारी किया गया था, लेकिन इस बार दोनों बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे 1 महीने पहले ही जारी किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रदेश के 15 मेडिकल कॉलेज की कार्यकारिणी समिति के प्रभारी घोषित, डीन से ऊपर लेंगे निर्णय। राज्य सरकार ने हाल ही में प्रदेश के 15 मेडिकल कॉलेजों की कार्यकारिणी समिति के प्रभारी अधिकारी घोषित किए हैं। इनमें संचालक चिकित्सा डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर अरुणा कुमार और डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला ऐसे अधिकारी हैं जो कभी स्थायी डीन भी नहीं बने, पर अब डीन से ऊपर प्रभारी बनकर कॉलेज के संबंध में निर्णय लेंगे। पहले मेडिकल कॉलेज की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष संबंधित संभाग के संभागायुक्त होते थे। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग एक होने के बाद विभाग के अधिकारियों को ही अलग अलग कॉलेज का प्रभार दिया गया है। एक अधिकारी को 1 से 3 कॉलेज का प्रभारी बनाया गया है। दिग्विजय का पलटवार, मोहन यादव और VD शर्मा के खिलाफ पुलिस को दिया आवेदन। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ कोतवाली थाने में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा के खिलाफ लिखित शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया है। साथ ही दोनों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। कोतवाली थाना प्रभारी वीर सिंह ठाकुर ने कहा कि दिग्विजय सिंह का कोतवाली थाने में शिकायती आवेदन आया है, उसकी जाँच की जा रही है। जाँच के बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा। मध्य प्रदेश में नहीं थम रहा दल बदल का सिलसिला। 100 से ज्यादा कांग्रेसियों ने ली बीजेपी की सदस्यता। मध्य प्रदेश की राजनीति में दल बदल का दौर जारी है। शनिवार को एक बार फिर कांग्रेस के पूर्व विधायक, पूर्व महासचिव सहित 100 से अधिक कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में CM डॉक्टर मोहन यादव सहित अन्य नेताओं ने कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को पार्टी का अंगवस्त्र पहनाकर बीजेपी की सदस्यता दिलाई। बता दें, बीते दिनों बीजेपी न्यू ज्वाइनिंग टोली के संयोजक नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर जुबानी हमला बोलते कहा था कि पटवारी ने यह समझे कि बीजेपी में ज्वाइनिंग का सिलसिला थम गया है। आदिवासी वोटर्स को घर से निकालने में रहे विफल। शहडोल में सोशल मीडिया पर सिमट गया मतदाता जागरूकता अभियान। मध्य प्रदेश में पहले चरण के लोकसभा चुनाव में कम मतदान ने राजनीतिक दलों के साथ मतदाता जागरूकता अभियान चलाने वाले अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। आदिवासी क्षेत्रों में अधिक मतदान को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे, पर मतदान में यह परिलक्षित नहीं हुआ। आदिवासी बहुल शहडोल सीट में मतदाताओं को मतदान के लिए घर से निकालने में प्रशासन और राजनीतिक दल दोनों ही विफल रहे हैं। शहडोल में इंटरनेट मीडिया पर ही जागरूकता अभियान सिमट कर रह गया।
करोड़ों खर्च के बाद भी कचरे के बन रहे पहाड़। नगर निगम की लैंडफिल साइट पर कचरा निष्पादन के नाम पर जनता से वसूले गए टैक्स के करीब 5 करोड़ रुपयों से अधिक में खरीदी गई मशीनें बंद पड़ी हैं। हर माह 5 से 7 लाख रुपए कर्मचारियों की वेतन भत्ते पर खर्च हो रहे हैं। इसके बाद भी कचरा निष्पादन नहीं हो पा रहा है। हालात यहाँ है कि केदारपुर स्थित नगर निगम की लैंडफिल साइट के दायरे से कचरा बाहर निकल चुका है। लैंडफिल साइट के अंदर कचरा डंप करने के लिए जगह नहीं रही। इस कारण से बाउंड्री वाल के बाहर कचरा फेंका जा रहा है और निष्पादन के नाम पर आग के हवाले कर दिया जाता। इसके कारण पूरे क्षेत्र में धुआं का गुबार बना हुआ है और वातावरण में वायु प्रदूषण फैल रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। भिंड में पीएम आवास योजना में फर्जीवाड़ा, जिनके सूची में नाम नहीं उन्हें भी जारी कर दी राशि। आलमपुर नगर परिषद में पिछले 6 साल में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। अब एक एक करके भ्रष्टाचार की परतें खुलती जा रही हैं। जीविक व्यक्ति को मृत बताकर संबल योजना की राशि निकाले का अभी कुछ दिन पहले ही मामला सामने आया था कि अब प्रधानमंत्री आवास के नाम पर हुए भ्रष्टाचार की परतें खुलना शुरू हो गई हैं। जिन लोगों ने आवास के लिए आवेदन तक नहीं किया, उनके बैंक खातों में आवास की राशि डाली गई। जाँच के बाद यह मामला सामने आया। फिलहाल नगर परिषद ने ऐसे 27 लोगों से रिकवरी के लिए नोटिस जारी किया है, जिनके खातों में आवास की किश्त डाली गई है। 3 भाषा विशेषज्ञ पहुंचे धार। भोजशाला के मिले शिलालेखों को पढ़ेंगे। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के आदेश के तहत ऐतिहासिक भोजशाला के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए जा रहे सर्वे कार्य में 30वें दिन शनिवार को 3 भाषा विशेषज्ञ भी जुड़े। तीनों विशेषज्ञों ने भोजशाला के भीतरी परिसर में शिलालेख और अन्य हिंदू प्रतीक चिन्हों से प्लास्टिक की फिल्म हटवाई और प्राथमिक जांच की। सर्वे से पहले टीम ने शिलालेखों और प्रतीक चिन्हों की सुरक्षा के लिए प्लास्टिक की फिल्म लगाई थी। आज रविवार को विशेषज्ञ शिलालेखों पर लिखे विषय को हिंदी और अंग्रेजी में अनुवादित करेंगे। तीसरे चरण की 9 सीटों पर 140 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र वैध, 13 अमान्य। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की सीटों के लिए आए नामांकन पत्रों की जांच में 140 अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र वैध पाए गए। 13 अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र त्रुटि मिलने के कारण अस्वीकृत कर दिए गए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि मुरैना में 16, भिंड में 8, ग्वालियर में 21, गुना में 17, सागर में 14, विदिशा में 16, भोपाल में 25, राजगढ़ में 15 और बैतूल में 8 अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र विधि मान्य पाए गए हैं। प्रत्याशी सोमवार 22 अप्रैल तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। तीसरे चरण के लिए मंगलवार 7 मई को मतदान होगा।